दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया जंग के मुहाने पर अमेरिका और ईरान आमने सामने। ट्रंप की खुली धमकी, ईरान को धरती से मिटा देंगे तो खामेनी के नाम पर ईरान का जवाब, दुनिया जला देंगे। जुबानी जंग तेज, क्या होने वाला है महायुद्ध? अगली खबर में आपको बताएंगे। बीच रास्ते में गुल हो गई बत्ती, दावोस से जा रहे ट्रंप का प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद लौटा वापस, क्या है वजह? और इसी के साथ आपको बताएंगे, क्या ग्रीनलैंड के बाद कनाडा की बारी? अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा कनाडाई फौज, लेकिन ये कैसी तैयारी है? अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का अपनाएंगे तरीका, सब कुछ आपको बताएंगे। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे आशंका बन गई है कि क्या एक विनाशकारी युद्ध आगे होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को धमकी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामिक देश ईरान उनकी हत्या करता है तो अमेरिका उसे खत्म कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज नेशन के केटी पावालिश टुनाइट पर एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास बहुत सख्त निर्देश है, अगर कुछ भी होता है तो वो उन्हें इस धरती से मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ईरान की उस चेतावनी के बाद आया था जिसमें ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी। उससे कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में पिछले 40 सालों से चली आ रही इस्लामिक शासन को खत्म करने की चेतावनी दी थी। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेकारची ने खतरनाक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की तरफ आक्रामकता का कोई हाथ बढ़ा तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग भी लगा देंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी का यह सिलसिला लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इससे पहले एक वीकेंड इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को एक बीमार आदमी बताया था और खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन की बात कही थी। ट्रंप ने पॉलिटिको से कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है और उन्होंने ईरान सरकार को प्रदर्शनकारियों को नहीं मारने की चेतावनी दी थी। ईरान सरकार पर आरोप है कि उसने प्रदर्शन को कुचलने के लिए क्रूरता की। अलग अलग एजेंसियों को ईरान में प्रदर्शन के दौरान 4000 से 5000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ईरान में पिछले साल 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान के एक बाजार से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो 2 दिनों में देशव्यापी आंदोलन में बदल गया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान की तरफ रवाना कर चुका है, जिनके 2 दिनों से 1 हफ्ते के भीतर पहुंचने की संभावना है। उससे पहले ईरान पर हमले की संभावना ना के बराबर है। ईरान में 8 दिसंबर से पूरी तरह इंटरनेट बंद है। इस वजह से कितनी मौतें हुई है, इसकी सही जानकारी हासिल करना लगभग मुश्किल है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी हराना ने मंगलवार को कम से कम 4519 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ईरान का कहना है कि मौतों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन इसका जिम्मेदार आतंकवादी संगठन है जिसका विदेशी दुश्मनों से कनेक्शन था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान में मंगलवार रात अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते विमान को टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वाशिंगटन के ज्वाइंट बेस इंटरव्यूज पर वापस उतारना पड़ा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पुष्टि करते हुए कहा कि विमान में मामूली इलेक्ट्रिकल समस्या आ गई थी, जिसके चलते एहतियातन यह फैसला लिया गया। विमान में मौजूद एक रिपोर्टर के मुताबिक उड़ान के तुरंत बाद प्रेस केबिन की लाइट कुछ देर के लिए चली गई थी। हालांकि उस समय कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। उड़ान के लगभग आधे घंटे बाद पत्रकारों को सूचित किया गया कि विमान लौट रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे यानी बैकअप विमान एयरफोर्स C-32 से अपनी यात्रा जारी रखी। ये विमान आमतौर पर छोटे घरेलू हवाई अड्डों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बोइंग 757 का अपडेटेड वर्जन है। ट्रंप देर रात के बाद इस विमान से रवाना हुए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के लिए दावोस पहुंचे। वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे दोनों एयरफोर्स 1 विमान लगभग 4 दशक पुराने हैं।
इनके विकल्प के तौर पर नए विमानों पर बोइंग काम कर रहा है, लेकिन यह परियोजना लंबे समय से देरी का शिकार हो रही है। एयरफोर्स वन कोई आम विमान नहीं होता, इसे खास तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें रेडिएशन से बचाव, मिसाइल हमलों से सुरक्षा और बहुत एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं, ताकि राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी कोने से सेना से बात कर सकें और आदेश दे सकें। इस बीच पिछले साल कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट किया था। जब इसे एयरफोर्स वन फ्लीट में शामिल होने की बात सामने आई तो काफी बहस हुई। फिलहाल इस विमान को सुरक्षा नियमों के हिसाब से बदला जा रहा है। मंगलवार रात एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए लेविट ने मजाक में कहा कि अभी तो कतरी जेट ज्यादा बेहतर लग रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक कनाडाई अखबार ने मंगलवार को बताया कि कनाडा की सेना ने एक ऐसा सैन्य मॉडल तैयार किया है जिसमें अमेरिका की तरफ से संभावित हमले की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा को अपने देश में शामिल करने की बातों का इशारा कर रहे हैं। अखबार द ग्लोबल एंड मेल ने 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कनाडा की जवाबी रणनीति अफगानिस्तान में मुजाहिदीन द्वारा अपनाई गई रणनीति जैसी होगी, यानी सीधे टकराव के बजाय छापामार तरीके, घात लगाकर हमले और तेजी से हमला करके पीछे हटने की नीति अपनाई जाएगी। यही तरीके पहले सोवियत सेना और बाद में अमेरिकी सेना के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि इन अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप के कनाडा पर सीधे हमला करने की संभावना बहुत कम है। अखबार ने साफ किया कि फिलहाल ये सिर्फ एक संभावित परिदृश्य पर आधारित आकलन है। गौरतलब है कि 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता चुके हैं। उनका दावा है कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल होता है तो इससे कनाडा के लोगों को फायदा होगा। हाल के महीनों में ट्रंप ने इस मुद्दे पर कम बयान दिए थे, लेकिन सोमवार रात उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिकी झंडे से ढका हुआ दिखाया गया, जिससे दोनों देशों पर नियंत्रण की उनकी इच्छा के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कभी अमेरिका ने कनाडा पर हमला किया तो अमेरिकी सेना जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से कनाडा के अहम ठिकानों पर सिर्फ 2 दिनों के भीतर कब्जा कर सकती है, क्योंकि कनाडा के पास अमेरिका जैसी सैन्य ताकत और संसाधन नहीं है। इसलिए उसकी रणनीति सीधी जंग की बजाय विद्रोह और प्रतिरोध की होगी। इसमें घात लगाकर हमले, छोटे छोटे दस्तों से कार्रवाई और बार बार जगह बदलकर हमला करने जैसे तरीके शामिल होंगे। अखबार ने साफ किया है कि जिस मॉडल पर काम चल रहा है वो कोई पक्की सैन्य योजना नहीं है, ये सिर्फ एक सैद्धांतिक ढांचा है जो बताता है कि ऐसी स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। इस रिपोर्ट पर फिलहाल कनाडाई सेना की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अखबार के मुताबिक अगर अमेरिका सच में कनाडा पर हमला करने की तैयारी करता है तो इसके संकेत पहले ही दिखने लगेंगे, जैसे कि नोराड से अमेरिका का सहयोग खत्म करना। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी हालत में कनाडा ब्रिटेन और फ्रांस से मदद मांग सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।